दमोह की जनसुनवाई में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे प्रशासन की संवेदनशीलता की मिसाल पेश की। दरअसल सुनपुरा से 7 स्कूली बच्चे कीचड़ भरे रास्ते की समस्या लेकर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के पास पहुंचे। बच्चों की बात सुनते ही कलेक्टर ने मौके पर ही सड़क निर्माण के निर्देश दिए। वहीं एक विकलांग बुजुर्ग की समस्या भी स्वयं जाकर सुनी और अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने बच्चों को बिस्किट भी दिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस दौरान ट्राईसाइकिल से आए एक दिव्यांग बुजुर्ग की समस्या भी कलेक्टर ने स्वयं उनके पास जाकर सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। दोपहर के बाद पहुंचे आवेदकों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनकर मौके पर निराकरण के निर्देश दिए। जो बच्चे आए थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हम स्कूल जाते हैं, उस रोड में कीचड़ मचा हुआ है। जब हम स्कूल जाते हैं तो ड्रेस गंदी हो जाती है। हमारे द्वारा तत्काल से जिला पंचायत को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसमें कोपरा या मुरम जो भी आवश्यक हो वो डलवा करके रोड को क्लियर करें ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो। 312 आज आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसके अतिरिक्त जो अनरजिस्टर्ड थे, आदमी रजिस्टर्ड नहीं कराते कई लोग और अपने ले आते हैं, तो लगभग 30-40 वो इस प्रकार लगभग 350 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी को एक-एक को सुना गया और जहां से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो करने का पूरा प्रयास किया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए गए। सर्वाधिक आवेदन जैसे राजस्व विभाग के आए हैं, उनको भी लगातार नियंत्रित किया जा रहा है कि तत्काल उनका निराकरण हो, समय पर निराकरण हो और जो नियमों के तहत है उनका निराकरण हो। कई आवेदन ऐसे आते हैं कि अभी एक केस आया कि जो हमारे दिव्यांगजन लेके आए थे कि 2001 में उनका निर्णय हुआ था, आज दिनांक तक कंप्लायंस नहीं हो पाई। हमारे द्वारा तत्काल पटवारी RI सबको बुलाया गया और उसमें जो देखने में आया, रिकॉर्ड देखने के बाद कि ये मंदिर की भूमि थी, तो मंदिर की भूमि शासन की भूमि कहलाती है और पब्लिक ट्रस्ट होता है, तो उसको निराकरण के लिए नियमानुसार निर्देश दिए गए हैं SDM को। परीक्षण करने के बाद शासन हित में जो शासन के नियमों के तहत उचित हो वैसी कार्रवाई करें। इसी तरह से जो अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी बहुत सारी अपने जो ANM MPW आए थे, उनका कहना था कि हमें इसमें असुविधा हो रही है शारदा के अपने अटेंडेंस डालने में, तो तत्काल गवर्नेंस मैनेजर और CMHO को बुला करके उनका प्रशिक्षण कराया गया, उनको अवगत कराया गया, पूरा ट्रेनिंग दी गई किस तरह से आपको अटेंडेंस डालना है। आप कहीं से भी अटेंडेंस उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो लोकेशन वो बताएगा जहाँ से आप अटेंडेंस डालते हैं। यदि आपकी ड्यूटी वहाँ है तो वो अटेंडेंस मान्य की जाएगी। हमारे कुछ किसान भाई भी आए थे कि जिन्होंने गेहूँ डाला था या चना डाला था, उनका कुछ पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो तत्काल हमारे द्वारा ARCS और DDA डिप्टी एग्रीकल्चर को बुला करके निर्देशित किया गया कि तत्काल परीक्षण करके उनकी कार्रवाई करें। जो प्रथम दृष्टया परीक्षण में पाया कि सोसाइटी वालों के यहाँ शॉर्टेज हो गया है माल या उनके द्वारा गोदाम में जमा न करने के कारण उनका भुगतान लंबित है, तो ARCS को निर्देशित किया गया कि सोसाइटी के जो कमीशन होता है उनसे काट करके किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।